चाहती हूँ। जैसे कि प्रसाद योजना बहुत ही महती योजना है, जिसके अंतर्गत तीर्थ स्थलों एवं विरासत स्थलों का विकास किया जाता है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण तीर्थ एवं सांस्कृतिक धार्मिक महत्व वाले स्थल सिरपुर और राजिम को तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना में शामिल किया गया है क्या? और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको मंत्रालय के द्वारा कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आपका विभाग मंगवाने का कार्य कर रही है क्या? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसाद स्कीम में सिलेक्शन के लिए स्कीम के निर्माण के समय 5-10 साल पहले जो क्राइटेरिया तय किया गया था, मैं राज्य सरकार की अभिशंसा पर वहाँ पिलग्रिम्स का जो फुटफॉल होता है, तीर्थ यात्रियों का जो फुटफॉल होता है, दूसरा उस स्थान की कल्चरल और धार्मिक महत्ता कितनी है, इसके आधार पर कल्चर जो है वहाँ एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, और साथ साथ में उस स्थान की रेजिडेंट पॉपुलेशन कितनी है, और साथ में जो संस्था राज्य सरकार अथवा मंदिर समिति जो उसको कराने के लिए आ रही है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इन सब के आधार पर एक समग्र निर्णय करके ऐसे प्रोजेक्ट्स का जो है सिलेक्शन किया गया था। माननीय सदस्य जिन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रही हैं, उसके इस तरह के कोई भी प्रस्ताव अभी राज्य सरकार ने नहीं भेजे हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर जब प्रस्ताव भेजेगी उस पर इस तरह के विचार किए जा सकते हैं। मैं सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि प्रसाद स्कीम जो है, जो फाइनेंशियल साइकिल के साथ में अलाइन थे, क्योंकि फाइनेंशियल साइकिल अब समाप्ति की ओर पर है, तो मंत्रालय नए सिरे से स्कीम्स की रचना करने पर अभी विचार कर रहा है। श्री M.K. विष्णु प्रसाद। Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, during Amavasya, Paurnami, and during Sabarimala season, and in Tiruvannamalai and in my constituency, Virudagireeshwara temple in Kadalur, lot of pilgrims come beyond the imagination and expectation. So in that case, the railways has to send more trains. I would like to know through the Honorable Speaker whether the union government has any easy mechanism so that the railway tourism coordinate properly and ensure maximum transit during this festival period, sir. Thank you, sir. The festive seasons and festive periods, railway looking towards the requirement and need of the trains to be operated. They plan and operate trains. During the Kumbh also, they have operated several trains, and all other festivals, they plan in advance and operate the trains. If at all anything comes under the knowledge of honorable member, he can contact with the railways or Minister of Tourism. We will try to extend support for that. Srimati Pratima Mandal. Thank you, Honorable Speaker, sir, for allowing me one supplementary question. Again, question number 103. Sir, Ganga Sagar, the second largest pilgrimage congregation after Kumbh, have been denied any coverage under Swadesh Darshan or Prasad scheme. So what is the reason for the continued exclusion of Ganga Sagar from National Pilgrimage Scheme despite its clear religious and tourism importance? And will the minister consider including Ganga Sagar under the scheme? Thank you, sir. महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सदस्यों के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल को भारत सरकार ने कोस्टल सर्किट में 68 करोड़ रुपीस और वेलूर मठ जो है प्रसाद स्कीम में पहले उसके डेवलपमेंट के लिए 31 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन उसके बाद की सभी परियोजनाओं, स्वदेश दर्शन 2, प्रसाद स्कीम जो स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स थे, उन किसी भी परियोजना में पश्चिम बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल प्रदेश ने किसी तरह की सहभागिता नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जब विभिन्न स्कीम्स में पश्चिम बंगाल ने कहीं किसी तरह का कोई प्रपोजल भारत सरकार में सबमिट नहीं किया। अगर प्रपोजल जब तक सबमिट नहीं होगा भारत सरकार, क्योंकि राज्य का विषय है प्राइमरीली, उस पर किसी तरह का विचार करते हुए आगे नहीं बढ़ सकती। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि जो है उस स्थल की महत्ता, गंगा सागर भारत के जो इंडियन माइथोलॉजी, भारत की सांस्कृतिक सभ्यतागत इतिहास में गंगा सागर की अत्यंत महत्ता है।
इसलिए उसको लेकर के जो है भारत सरकार में किसी तरह का कोई वैचारिक विरोध नहीं है, लेकिन अंततः परियोजना के लिए डीपीआर बनाना, प्राइमरीली उसको कंसीव करना, प्रोजेक्ट को भारत सरकार में सबमिट करना, इस तरह से ये राज्य सरकार को प्राथमिकता के साथ में करना है। मैं माननीय सदस्यता को कहूंगा कि राज्य सरकार इसमें अपना प्रस्ताव भेजेगी तो भी उस पर विचार किया जा सकता है। श्री शशांक मणि। क्या आपके माध्यम से सरकार से प्रश्नकाल को छोड़ा करो। कि प्रसाद स्कीम के तहत देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर के आसपास के तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक जो स्थान है उसको समग्र रूप से विकसित करने के लिए टूरिज्म और सांस्कृतिक सर्किट बनने की आवश्यकता है। क्या इस पे सरकार विचार कर रही है और इसके लिए किस प्रकार के साधन उपलब्ध कराएगी जिससे व्यापक रूप से रोजगार और आर्थिक व्यवस्था पे वृद्धि होगी? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले उत्तर में कहा था कि प्रसाद स्कीम क्योंकि फाइनेंशियल साइकिल के साथ में अलाइन थी, हमने उस पर जो है सर्किट्स पर पिछले 10 साल में अनेक प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे। 54 प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उनको कंप्लीशन के लिए काम किया है। अभी स्कीम रीडिज़ाइन और रीवैम्प करके रीडिज़ाइन करने पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में नई परियोजना, नई स्कीम के अंतर्गत स्टेट अगर प्रपोजल बना करके भेजेगी तो उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये प्रश्न पूरा का पूरा मेरे लोकसभा का है और मैं सरकार को बधाई। आपको बुला दिया ना, आपको तो आशा नीति बुलाऊंगा मैं, फिर बुला दिया ना मैंने। आपके ऊपर तो हमेशा आशा है सर, आपके ऊपर तो विश्वास है। आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो ये सदन चल ही नहीं पाएगा सर। ये भारत सरकार ने अपने जवाब में आज मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि मेरे क्षेत्र में 36 करोड़ 79 लाख रुपया जो है देवघर के लिए प्रसाद योजना में उन्होंने दिया है। इसका उत्तर है सर, 5 करोड़ लोग वहां जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ है। लेकिन इस प्रश्न में जो ये कहा गया कि इसका रख रखाव है सर, रख रखाव की जो जिम्मेवारी है जिन एजेंसीज को दी गई है वो रख रखाव प्रॉपर उसका नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरा, वो जो पूरा इलाका है वो अंग क्षेत्र, वो कर्ण की राजधानी हुआ करती थी। तो जैन जो पारसनाथ, इस प्रश्न में जो पूछा गया है सर कि पारसनाथ जैनियों का सबसे बड़ा केंद्र है और पारसनाथ से जो सटा हुआ एक जगह है भागलपुर जो अंग प्रदेश में है, चंपापुरी, भगवान वासुपूज्य जी का 5 कर्म जो है वहीं हुआ। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि बनारस और भागलपुर ये दो जो है एक ऐसे हैं जहां की उत्तर वाहिनी गंगा का बड़ा केंद्र है। हमारे यहाँ बटेश्वर स्थान है जो मेरा गांव है और दूसरा सुल्तानगंज है जहां से कि गंगा जल लेकर देवघर में लोग आते हैं। मेरा मंत्री महोदय से ये प्रश्न है सर कि अंग क्षेत्र में जो पारसनाथ है, जो चंपापुरी है, जो मंदार पर्वत है, जो फॉसिल है, जो देवघर है, जो दुमका है, उसमें जो बासुकीनाथ है, इसको प्रसाद योजना या किसी सर्किट योजना में जोड़कर क्या अंग के लिए कोई नई स्थिति हम पैदा कर सकते हैं या भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है? जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि स्कीम जो है वो रीवैम्प हो रही है, नए सिरे से स्कीम को डिज़ाइन किया जा रहा है और उसके बाद में अगर राज्य सरकार इसमें प्रस्ताव करेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन में जब हम पहले सर्किट बना करके सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, अनुभव ये आया था कि सर्किट डेवलपमेंट में जो है जिस गंभीरता के साथ में पूरे सर्किट पे डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर नहीं हो पाता है। तब हमने स्वदेश दर्शन 2 में सिर्फ डेस्टिनेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए काम किया था, क्योंकि पुराना अनुभव भी ये था कि 2004 से 14 तक बहुत छोटी छोटी टोकन धनराशि जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करता था और लोगों 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जिनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने परिवर्तन किया और हम पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिक एक स्थल को डेवलप करें तो उसको पूरा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें। इस दृष्टिकोण से हमने काम किया है और हम सबके संज्ञान में है कि किस तरह से
इन सारे बड़े तीर्थ स्थानों पर जिस तरह से जो है कॉरिडोर्स बने हैं, जिस तरह से वहाँ महाकाल लोक उज्जैन में बना है, उसके कारण से एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस में परिवर्तन हुआ है। आने वाले समय में नई स्कीम के तहत राज्य सरकार से जो प्रतिवेदन प्राप्त होंगे उसके ऊपर सकारात्मक रूप से सरकार विचार करेगी। क्वेश्चन नंबर 104 श्री डॉक्टर के काव्य। Thank you, Speaker, sir. Question number 104. माननीय मंत्री महोदय। सर उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। Sir, even after 4 phases of PM Sri school selection, sir, only 12,079 schools were selected against the original target of 14,500 schools, which is not even crossing 1.5% of the 10 lakh government schools, sir. So through you, I would like to request the minister, Central Education Minister, to relax the restrictive norms and raise this to 10% of government schools, because